दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आवर टीम पेज को कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग ब्लॉग मॉड्यूल पर वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें बैकएंड में कुछ मॉड्यूल्स क्रिएट करने होंगे। पहला मॉड्यूल होगा कैटेगरीज, क्योंकि हमारे जो ब्लॉग हम लोग क्रिएट करेंगे वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। तो पहले हम लोग आज कैटेगरीज मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैंने VS कोड में ऑलरेडी ओपन कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम लोग डेटाबेस में कुछ टेबल्स को क्रिएट कर लें। तो इसके लिए मुझे आना होगा टर्मिनल में। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ CMD। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैं यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ, लारावेल लाइववेयर ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक आर्टिजन कमांड दे देता हूँ, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट कैटेगरीज टेबल। ओके, सो यहाँ पर हमारा एक माइग्रेशन क्रिएट हो गया है और अब मैं आ जाता हूँ VS कोड में, डेटाबेस में, माइग्रेशंस में। ठीक है, सबसे लास्ट वाला माइग्रेशन, और यहाँ पर मैं कॉलम्स डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग और यहाँ पर कैटेगरी का नाम। ठीक है, और इसके बाद होगा स्लग। सो बेसिकली कैटेगरीज टेबल में हमारी दो फील्ड्स होंगी, पहला होगा नेम और दूसरा फील्ड होगा स्लग। ठीक है, दोनों ही मैंडेटरी रहेंगी। ठीक है, ओके, और यहाँ पर एक फील्ड और हम लोग बढ़ा लेते हैं, स्टेटस। ठीक है, तो ये होगा इंटीजर टाइप का और यहाँ पर मुझे लिखना है स्टेटस और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी होगी 1। ठीक है, तो अब इसको रन कर लेते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट। सो हमारा माइग्रेशन रन हो चुका है और डेटाबेस में हमारी टेबल क्रिएट हो गई होगी। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन लारावेल लाइववेयर ऐप। तो यहाँ पर हमारी कैटेगरीज टेबल क्रिएट हो चुकी है। आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो, ID नेम स्लग स्टेटस क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग हम लोग को बैकएंड में एक मॉड्यूल क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा कैटेगरी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक रिसोर्स वाली कमांड देंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक फिलामेंट रिसोर्स। ठीक है, और इस रिसोर्स का मैं नाम दे देता हूँ कैटेगरी। ओके, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक रिसोर्स क्रिएट हो चुका है और मैं इसे यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर ये कैटेगरीज नाम का एक टैब क्रिएट हो चुका है, मतलब लिंक क्रिएट हो गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग एक मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक मॉडल कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक मॉडल भी क्रिएट हो गया होगा। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अभी एम्प्टी दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नो कैटेगरीज। तो अभी इसमें कोई भी कैटेगरी ऐड नहीं की गई है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी अभी ब्लैंक दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हमें दो फील्डें दिखानी है। पहली फील्ड होगा नेम और दूसरी फील्ड होगा स्लग। ठीक है, तो इसके लिए मुझे रिसोर्स को ओपन करना होगा, फिलामेंट रिसोर्स को। तो इसके लिए मुझे जाना होगा ऐप में, फिलामेंट में, और कैटेगरी रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लिखना है टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, और मेक के अंदर हमें अपने फील्ड का नाम देना है। तो मेरी फील्ड का क्या नाम है, नेम। ठीक है, और इसके साथ साथ एक अगली फील्ड होगी जिसका नाम होगा स्लग। दोनों ही फील्ड क्या रहेंगे, मैंडेटरी रहेंगे। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा रिक्वायर्ड। ठीक है, और दोनों के प्लेस होल्डर डिफाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लग। ठीक है, तो अब एक बार चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर नेम फील्ड है और यहाँ पर स्लग फील्ड है। ओके, और क्योंकि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट को यूज़ किया है तो उसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो ये इंपोर्ट के लिए यूज़ किया गया, आप लोग ये लाइन लिख लेना। ठीक है, ओके, तो अब एक काम हमें यहाँ पर और करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा तो इसके रिगार्डिंग स्लग जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो इसके लिए फिलामेंट में एक सेटिंग होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लिखना जनरेट अ स्लग फ्रॉम अ टाइटल, जनरेट अ स्लग फ्रॉम टाइटल, जनरेट अ स्लग फ्रॉम टाइटल। ये आप सर्च करना और सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा सजेशन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला क्या काम करना है, पहले तो आपको ये दोनों लाइनें कॉपी कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी बता रहा है कि यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है, टेक्स्ट इनपुट को। तो टेक्स्ट इनपुट को तो मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। और अब क्या करना है, मुझे ये दोनों लाइनें कॉपी करनी है। ठीक है,
क्या करना है, इन दोनों लाइनों को कॉपी करना है, यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो नेम की चेंज इवेंट पे मुझे स्लग को लेकर के आना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही नेम अपडेट होगा, मतलब हम नेम में कुछ भी टाइप करेंगे तो उसके रिगार्डिंग स्लग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्लग लिखा हुआ है तो ये बेसिकली इस फील्ड का नाम है। ठीक है, तो अगर आपके केस में कुछ और नाम है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एजुकेशन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर स्लग ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है, और मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। ओके, एक्चुअली फिलेबल प्रॉपर्टी मिसिंग है, तो मुझे कैटेगरी मॉडल को ओपन करना होगा और यहाँ पर प्रोटेक्टेड फिलेबल और यहाँ पर नेम स्लग और स्टेटस भी लाना है हम लोग को। ओके, तो मैं काम कर लेता हूँ। स्टेटस के लिए मैं सर्विस रिसोर्स को ओपन कर लेता हूँ और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और कैटेगरी रिसोर्स में यहाँ पर जाकर के इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट मेक स्टेटस ऑप्शन और यहाँ पर 1 हो गया एक्टिव के लिए और 0 हो गया ब्लॉक के लिए, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर लिखना होगा यूज सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेलेक्ट कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो फिर से इसको रिलोड कर लेते हैं और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एजुकेशन। ठीक है, और ऑप्शन स्टेटस में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्टिव। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। सो हमारा कैटेगरी क्रिएट हो चुका है और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ कैटेगरीज पे तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड आ रहा है पर उसका नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स में कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर कॉलम्स में मुझे लिखना होगा टेक्स्ट कॉलम। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मेक और कॉलम का नाम, तो यहाँ पर नेम एंड इसके बाद यहाँ पर उसका स्लग। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर दोनों कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एजुकेशन आ गया यहाँ पर और स्लग में एजुकेशन। ठीक है, और अगर मैं इसे एडिट करना चाहूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 अटैच हो गया है और इसके बाद मैं यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो ये सेव्ड दिखा रहा है यहाँ पर। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करूँ तो इससे मुझे रिडायरेक्ट करना चाहिए कैटेगरीज पेज पे। तो इसके लिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ चेंजेस किए थे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं मेंबर रिसोर्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने ये 2 मेथड्स को यूज़ किया था, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में जाते हैं कैटेगरी रिसोर्स में, एडिट कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पर जा कर के इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए हम लोगों को नोटिफिकेशन क्लास को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने नोटिफिकेशन को, और यहाँ पर पहला मेथड जो है, सॉरी यहाँ पर ये जो दूसरा मेथड है गेट रीडायरेक्ट यूआरएल, ये क्या करेगा कि रिकॉर्ड को सेव करने के बाद में उसे रीडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज का मतलब लिस्टिंग वाले पेज पर। ठीक है, और ये जो अगला मेथड है गेट सेव्ड नोटिफिकेशन, ये क्या करेगा, हमारी जो नोटिफिकेशन में अभी लिख करके आ रहा है सेव्ड, तो उसे ये चेंज कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसे इसके मैसेज को अपडेट कर देता हूँ, तो टाइटल हमारा हो जाएगा कैटेगरी अपडेटेड और यहाँ पर कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो जब मैं इसे सेव करूँगा तो पहला काम क्या होगा कि ये उसे रिडायरेक्ट कर देगा लिस्टिंग पेज पर कैटेगरीज के, और दूसरा काम ये होगा कि ये नोटिफिकेशन को भी अपडेट कर देगा। ठीक है, तो देखो इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया कैटेगरीज के लिस्टिंग पेज पर, और यहाँ पर देखो मैसेज भी चेंज हो चुका है, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर क्रिएट मेंबर वाला क्लास ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर फिर से इसे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी कर लेने के बाद में क्रिएट कैटेगरी क्लास में आ जाते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे नोटिफिकेशन को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन क्लास इंपोर्ट हो चुकी है और यहाँ पर मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ, कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, अब अगर मैं किसी कैटेगरी को क्रिएट करूँगा तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा लिस्टिंग पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मोहित सिंह लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं एक्टिव पे क्लिक करता हूँ और मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। सो इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया कैटेगरीज के लिस्टिंग पेज पर, और यहाँ पर मैसेज भी हमारा सेव हो गया है। सो दोस्तों, हम लोग का कैटेगरी मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स मॉड्यूल पर वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स मॉड्यूल में हम लोग बेसिकली आर्टिकल्स को ऐड करेंगे और वो आर्टिकल्स हमारे फ्रंट एंड पे हम लोग को दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।